hello everyone and welcome back to the channel IP 100 with Yash. Please subscribe the channel first of all and on the bell icon. As again I have told the series pandas के सारे बहुत सारे chapters हम cover करने वाले हैं. उससे पहले let's complete this project की playlist. उसमें से आज हम एक important topic discuss करने वाले हैं for the management project वाले प्रोजेक्ट. तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं लाइक ऐड अपडेट डिलीट वाले जो बच्चे हैं वो करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट, तो उनके लिए एक इनिशियल स्टेप होने वाला है ये वीडियो. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक इनिशियल टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकता है ये तुम्हारे लिए कि हाउ यू कैन प्लान एंड एक्चुअली मेक एन एक्शन प्लान फॉर द management projects like example stock management project, hotel management project, bank management project या फिर एक hospital management project. ऐसे बहुत सारे अनगिनत projects तुम बना सकते हो क्योंकि ये सारे projects daily life से related होते हैं and you can make this projects make a real creative thing in this. Add many initial elements in this. So इसके लिए हम एक छोटा सा सेशन ये मैंने रखा है आपके लिए. So let's see what is there in this slide. So सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इसका एक प्योर परफेक्ट प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे एक यूजर इसे यूज करते वक्त द थिंग विल बी विजिबल टू देयर. मतलब फ्रंट एंड जो होगा इसका लाइक व्हाट विल बी द विंडो फर्स्ट कमिंग, क्या यूजर पहले देखेगा कि दिस इज ए लेट्स सपोज एक रिटेल व्यू मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वायर का एक मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसमें हम वायर्स आ रहे हैं तो वो ऐड कर रहे हैं या फिर उसके नेम्स जो भी है उसका एक कोड होगा तो वो ये सब हम ऐड अपडेट डिलीट करने वाले हैं. तो ये कैसे स्ट्रक्चर रन होने वाला है तो उसका एक स्ट्रक्चर का एक बेसिक प्लान तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए. लाइक एक रफ नोटबुक में तुम उसका प्लान रखोगे एंड जो भी तुम्हारा प्लान होना चाहिए इट शुड बी अ रीस्ट्रक्चर्ड प्लान. मतलब चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो तुम कि ये प्लान करेक्ट है या फिर नहीं. नेक्स्ट इट इज दैट यू कैन यूज टेक एंटर या फिर कस्टम टेक एंटर इन योर प्रोजेक्ट. तो ये बेसिकली GUI की तरह काम करता है, लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरप्रिटेशन करता है. एक यूजर जो हम होते हैं तो उस यूजर के लिए इट विल बी एन फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जिस पर वो देखने वाला है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है. दैट इज कॉल्ड जस्ट फ्रंट एंड जो क्रिएटिव हो सकता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं एंड यस इट शुड बी वेरी कंटेक्चुअल, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसमें थोड़ी सी होनी चाहिए एंड इट शुड बी अ सिंपल नॉट ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. एंड तुम्हें कॉम्प्लेक्स बनाने में ही बहुत दिन लग जाएंगे. उससे पहले चैट जीपीटी विल गिव यू बेसिक कोड लाइन, उससे तुम मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेज देख सकते हो. लाइक पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लाइक हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर द प्रोजेक्ट पर्पस. तो उसी वीडियो में इट इज गिवन दैट हाउ वी कैन मैनेज दैट ऑल्सो दिस मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट इन टेक एंटर वगैरह. सो इसमें सैम्पल प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हैं तो यू कैन जस्ट check out that video. And next is manipulation functions like add update delete is the mandatory thing in that. अगर तुम एक stock management system में जाओगे, let's suppose it is an क्लॉथ्स की सिस्टम, मतलब एक दुकान है, कपड़ों की दुकान है तो उसमें क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, मतलब क्लोथ्स के टाइप्स. अगर जेंट्स वेयर है जेंट्स, वुमेन्स वेयर, किड्स, बॉर्न बेबी वगैरह वगैरह ये सब जो भी आइटम्स तुम्हारे पास होंगे दैट यू कैन actually function it into the main manipulative elements. मतलब अगर तुम्हें कुछ एलिमेंट ऐड करना होगा तो you will click the add button in that custom tech enter window. add button क्लिक करने से you can just make an add element, add a row in that thing. So ये पूरा का पूरा डेटाबेसेस में सेव होने वाला है. So it should be saved in the database. और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रिमूव वाला भी सिस्टम ऐड कर सकते हो. यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐड दिया है लेकिन इसके बाद यू कैन जस्ट ऐड अपडेट या अपडेट भी कर सकते हो एंड यू कैन डिलीट या फिर रिमूव. हाँ तो रिमूव या फिर डिलीट एंड रीसेट करना होगा तो पूरा का पूरा टेबल इट विल बी रीसेटिंग, मतलब रिमूव द टेबल एंड पूरा जस्ट डू इट एंड यस इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द बटन्स. अब GUI और टेक एंटर एक बहुत स्पेशल फंक्शंस देता है कि तुम्हें बटन ऐड कर सकते हो, क्लिकेबल पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो, टिक ऐड कर सकते हो. बहुत सारे फंक्शंस देता है टेक एंटर और कस्टम टेक एंटर इज आल्सो यूजफुल इन दिस थिंग्स. ओके सो दिस कमिंग अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट दैट इज DBMS मैनेजमेंट. लाइक MySQL को इंक्लूड करना इज द कंपलसरी पार्ट इन योर प्रोजेक्ट क्योंकि ऐड अपडेट डिलीट ये सारे फंक्शंस जो वर्क होने वाले हैं वो MySQL के थ्रू ही वर्क होने वाला है. एंड दिस
between connection between Python ideally and the MySQL. This connection will be made by the Python MySQL connector. ये basically command होती है जो एक तुम्हें run करनी होती है ideally, which will connect your DBMS from the workbench. वो तुम्हारे database को export कर सकता है, import कर सकता है वगैरह वगैरह. So from that export import you can just take your MySQL का database to that system. मतलब जो भी तुम्हारा database का system है, like अगर तुम्हें डेटाबेस बना रहे हो लाइक फॉर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो सारा पूरे एक रोज भरे होंगे उसमें. एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हम बना सकते हैं, तो उस टेबल्स में यू कैन यूज द टेबल्स फॉर एड अपडेट डिलीट टू. तो मेरा एक प्रोजेक्ट था स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें आई हैव एक्चुअली यूज द डेटाबेस. उसमें मैंने 3-4 टेबल्स बनाए थे just for storing stock, just for maintaining the quantity of the project, and something sort of that. और एक था yes, you can also do that same. DBMS use करके you can add, update, delete. This all the functions will be used in the project by the SQL query itself. तो ये queries जो होने वाली है वो actually returned होनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में and not typed manually. तो डायरेक्टली ChatGPT से तुम पूरा कोड लेने वाले हो वैसे भी, एंड सोर्स कोड में भी ये चीज़ें दी जाती है. सो यू कैन गेट अ बेसिक आइडियल आइडिया फॉर दिस थिंग. यस, एंड जस्ट मेक दैट कनेक्शन प्रॉपर, क्योंकि कनेक्शन बनाना में भी वाइवा का एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने मुझे पूछा था, दैट जस्ट मेक दैट कनेक्शन ऑफ दी MyDB वाला कनेक्शन बनाना होता है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दी वाइवा. एंड यस, बटन्स जो होते हैं वो तुम ऐड, अपडेट, डिलीट या फिर जो भी तुम बनाने वाले हो, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट. एंड एक पॉइंट इसमें रह गया है एक्चुअली कि इससे पहले एक पॉइंट रह गया है दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज पाई चार्ट या फिर तुम बना सकते हो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ या फिर बार ग्राफ. दैट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि एक डेटा अगर तुम दिखा रहे हो तो उसका एक विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि कितने डेटा तुमने, अगर स्टॉक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट में एग्जांपल लेता हूँ अगेन, तो स्टॉक मैनेजमेंट में कितने सेल्स हुए हैं अब तक, तो वो सेल्स का एक पूरा रिकॉर्ड का एक विजुअलाइजेशन तुम्हें बनाना है. लाइक यू कैन जस्ट शो एक ग्राफ, तो एक उसके लिए भी एक बटन असाइन करना होना चाहिए कि जस्ट चेक आउट द बार ग्राफ. उसको क्लिक करने के बाद यू विल गेट द रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन. दैट इज अ गुड थिंग इफ यू आर डूइंग, क्योंकि उसके लिए भी मार्क्स होते हैं. इट इज जस्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा तुम करोगे, इट हैज मार्क्स. सो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना. डेटा विजुअलाइजेशन का पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इस पर मैंने नोट नहीं करा है. यू जस्ट नोट दिस पॉइंट टू. एंड यस, स्टार्ट फास्टर एंड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट फास्टर, क्योंकि अगर तुम प्रोजेक्ट को फास्ट नहीं कंप्लीट करोगे तो एंडिंग में एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल्स तुम करते रहोगे, एंड इट्स वेरी बैड, क्योंकि तुम्हारे जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बहुत उसमें पीक पर होंगे उस टाइम, क्योंकि फिजिक्स का पेपर एक्चुअली बहुत हार्ड आया था एंड आई हैव टू एक्सपीरियंस दैट पेपर. वैसे मेरा सेट 3 नहीं था, मैं बच गया, लेकिन थोड़े से कम मार्क्स हैं ही मेरे फिजिक्स के, सो उसमें कुछ नहीं है इतना. अब वो तो हो गया. यू फोकस ऑन द IP या फिर CS जो तुम्हारा प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और प्रैक्टिकल्स में इसका बहुत वेटेज है. प्रैक्टिकल्स आर लाइक योर बोनस मार्क्स, तो कभी नहीं छोड़ने होते. एंड यस, इफ यू आर स्टार्टिंग इन द जुलाई इटसेल्फ, तो जुलाई में बिल्कुल स्टार्ट करो, नहीं तो अगस्त में भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मिड जुलाई से तो अब यू कैन डू लिया. और कई लोगों ने तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, प्लान करना भी शुरू कर दिया होगा. एंड यस, यू कैन ऑल्सो डू द सेम. एक डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग डेडलाइन सेट नहीं करते, फिर टाइम के आगे निकल जाता है, या फिर तुम इसे सिर्फ वीकेंड्स में करो. नॉट दैट यू आर ऑप्टिमाइजिंग फुल वीक ऑफ योर्स इन दिस, बट please do optimize some part of your week in this project. Invest time, you will be getting a worthwhile project in this. So yes, please subscribe the channel, क्योंकि इस पे बहुत सारे informative videos भी आने वाले हैं. Like for CBSE के जो latest subjects होते हैं वो भी मैं लेकर आऊँगा, and your series MySQL वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने गिवन है. थ्योरी की एक प्लेलिस्ट है, मैंने बनाई है चैनल पे. यू कैन जस्ट चेक आउट दैट थ्योरी की प्लेलिस्ट.
उसमें क्वेश्चंस गिवन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई के, मेरी स्पेशल क्वेश्चन बैंक है उसमें से, एंड सम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड सीबीएसई के पीवाईक्यूज, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पांडास चैप्टर के लिए स्पेशली मैंने ये बना के रखे हैं, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट। अगर तुम्हारी मिड टर्म आ रही है पास इन द सितंबर वगैरह में होगी, तो यू कैन जस्ट रेफर दैट क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2x पर देख लेना, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सीबीएसई के लेटेस्ट 2024-25 के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, 2024 के अलग और 2025 के अलग। तो इट विल बी वेरी फाइन ट्यूनिंग video for you, so just check out that channel. So subscribe and bye, see you in the next one. Till that, keep scoring and keep learning. Bye.